अब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 5। ऑलराइट, मैं उसे कहता हूं, हाँ, हमारे व्यापार का राइस बॉल। तो नेटवर्किंग वाले लोगों को तैयार होना बहुत प्यारा लगता है। उन्हें तैयार होना प्यारा लगता है। वो स्काउट की तरह हैं। आप जानते हैं, तैयार रहो, होशियार रहो। आप समझे? ऑलराइट। और वो कह रहे थे, मिस्टर पदमन, मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं ये ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ, मैं नेम लिस्ट में एक्सपर्ट हूँ, मैं उसे अलग अलग फॉन्ट में लिखता हूँ, मैं आइटैलिक पेन इस्तेमाल करता हूँ और आइटैलिक में लिखता हूँ, मेरे पास अलग अलग रंग हैं, मैं हॉट कोल्ड वार्म लोगों को अंडरलाइन कर देता हूँ। जानते हैं, मेरे घर में 3 फोन वायर जोड़ा जा चुका है। लेकिन मैंने प्लान दिखाना शुरू नहीं किया है। तो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 5, प्लान दिखाना है। मैं उसे छोटे में STP कहता हूं। बहुत से लोग गुजरेंगे ब्लॉक 1 से, ब्लॉक 2 से, ब्लॉक 3 से, ब्लॉक 4 से और ब्लॉक 5 पर आकर आतंकित हो जाते हैं, क्योंकि अब इसका मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन और प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन का शब्द आपको कपा सकता है। कल आपको ग्राहकों के लिए प्रेजेंटेशन करना है। ओ माय गॉड, प्लीज़ मेरी मदद करो। ठीक है, आपकी ऑफिस की नौकरी में जहां आप सोते हैं, सॉरी, जहां आप काम करते हैं, ठीक है, जहां आप काम करते हैं और आपका बॉस कहता है ग्राहक के सामने प्रेजेंटेशन करना है। आपको ठंडा पसीना आता है, ठीक है। जब आप तैयारी करते हैं तो आप पूरी तरह आतंकित हो जाते हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। स्टेज फ्राइट या प्रेजेंटेशन फ्राइट। ऑलराइट। मौत के बाद नंबर 2 है, सीरियस रहिए, पब्लिक स्पीकिंग। मौत के बाद नंबर 2 है। नंबर 3 मकड़ी है। नंबर 4 मुझे नहीं मालूम, थोड़ी देर बाद मैं जरूर कुछ बना लूंगा। ऑलराइट। तो लोग इस प्रेजेंटेशन से बहुत डरे हुए रहते हैं, मगर दिखाते नहीं। प्लान नहीं दिखाना मेरे हिसाब से प्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि ईमानदारी से मेरे लिए, ऑलराइट, पब्लिक प्रेजेंटेशन 1 महीने में 1 बार असरदायक है, 2 हफ्ते में 1 बार, राइट, हफ्ते में 1 बार नहीं, मेरी राय में। ऑलराइट। पब्लिक प्रेजेंटेशन को शो केस कहा जाता है। और चिंता मत कीजिए, अगर आप महीने में 1 बार स्टेज पर जाने में घबराते हैं तो स्टेज पर जाने के लिए और काफ़ी लोग हैं, मगर हमारे व्यापार की शक्ति को, हमारे व्यापार के मर्म को, हमारे व्यापार के कैब एक्टिविटी को हम अपने बिजनेस में 1 on 1 कहते हैं। ऊनो और ऊनो पर, याक पे याक। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, ये हमारे व्यापार का कोर है, प्रेजेंटेशन। तो लोग सोचते हैं कि प्रेजेंटेशन के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा तैयार होना चाहिए। मैं आपको चेतावनी देता हूं, परफेक्ट प्रेजेंटेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। राइट प्रेजेंटेशन और रॉन्ग प्रेजेंटेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रेजेंटेशन बुनियादी तौर पर एक रबर बैंड है, राइट। मेरे हिसाब से हमारा प्रेजेंटेशन एक रबर बैंड है। किसी के पास रबर बैंड है? प्रेजेंटेशन एक रबर बैंड है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ऑलराइट, आप मुझे समझ रहे हैं ना? उसकी आकृति बदल सकते हैं कैसे भी, जहां तक आप रबर बैंड को तोड़ते नहीं, राइट। रबर बैंड में प्रेजेंटेशन के जनरल पैरामीटर्स हैं कि हर रबर बैंड में उनके पास कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट, कंपनसेशन प्लान और प्रोजेक्शन यही हैं। ओके, ऑलराइट। थोड़ा सा कंपनी प्रोफाइल, थोड़ा सा प्रोडक्ट, कंपनसेशन प्लान और बहुत से प्रोजेक्शंस, और आप पैदा कर सकते हैं रबर बैंड। आप कैसे करते हैं वो आप पर है। आपके प्राप्तिंग अच्छी लगती है, मुझे अच्छी लगती है। ऑलराइट। तो प्रेजेंटेशन की कलर रबर बैंड है। कुछ भी कीजिए जहां तक आप उसे तोड़ न दें। इसका मतलब कुछ भी कीजिए जहां तक उसमें कंपनी प्रोडक्ट, कॉम्पनसेशन प्लान, प्रोजेक्शन है। कंपनी प्रोडक्ट, कॉम्पनसेशन प्लान, प्रोजेक्शंस, थैंक्स, ये लो। प्रोजेक्शन के जरिए
लोगों को दिखाई जाती है व्यापार की मजबूती। कंपनी अब आपको मालूम हो जाना चाहिए। अगर आप घर पर बैठे हैं तो ऑनलाइन पर जाइए, आपको पूरी कंपनी देखनी चाहिए, कंपनी की सीडीज। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ऑलराइट, टोटली ई कॉमर्स, दुनिया भर में 2 मिलियन कस्टमर हैं। ओके, एक्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट जबरदस्त, विशाल और बड़ा। दवी ग्रह पर सबसे शक्तिशाली मार्केटिंग ग्लोबल लीडर्स है, जिसने ग्रह पर हुए वर्ल्ड क्लास इवेंट्स पर विजय प्राप्त कर ली है। आप समझ रहे हैं ना? ऑलराइट, अंत में पूरे ब्रह्मांड में। ओके, तो आपने कंपनसेशन प्लान के आपने अभी अभी सारे पैरामीटर समझ लिए हैं। ओके, तो एक बार जब आप इनविटेशन कर लेते हैं तो अब उससे मिलेंगे प्लान दिखाने के लिए। अब आप जोश से भरे हैं, आपको डर लगेगा, आपको डरना चाहिए। ऑलराइट, मगर मेरे पास आपको बचाने वाला है, वो कहलाता है अपलाइन। टिन 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 टन टन, अपलाइन, अपलाइन। समझ रहे हैं ना? ऑलराइट, आपका अपलाइन आपका हल है। अपलाइन आपको बचाता है। जरूरी नहीं कि आपकी अपलाइन डायरेक्ट अपलाइन हो, वो आपके साथ काम करने वाला हो सकता है। राइट, तो प्रारंभ में अपने पहले 5 प्रेजेंटेशन आप अकेले मत कीजिए, आपके लिए अपने अपलाइन को करने दीजिए। आप बैठकर सिर्फ देखिए। ऑलराइट, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? सिर हिलाएंगे। आपको विश्वसनीय ढंग से सिर हिलाने की कला सीखनी चाहिए। तो आंखों को बड़ी बड़ी खोलिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए, थोड़ा सा और इस तरह, क्योंकि ठीक है ना पद्मन? कुछ मूवमेंट आप जानते हैं। आप समझ रहे हैं ना? आप इतना ही नहीं, वो आप कर सकते हैं या नहीं? संभव है? अब आइए एक्सपेरिमेंट करते हैं सब कोई, आप भी जो घर में बैठे हुए हैं अपने कोच पर। राइट, अपलाइन आपके बगल में बैठा है, प्लान दिखा रहा है। क्या आप सहमत हैं? सिर हिलाकर। मगर आप गौर कीजिए और सीखिए। ऑलराइट, ओके, आप अपने प्रॉस्पेक्ट को लाते हैं। अब अपने अपलाइन को मिलिए। अब अपने अपलाइन को प्लान दिखाने के लिए जोड़ना बहुत जरूरी है। आप अपने अपलाइन को एडिफाई मत कीजिए। जो प्लान दिखा रहा है वो वक्त की बर्बादी होगी, क्योंकि जिस व्यक्ति को आपने इनवाइट किया है उससे आपका रिश्ता है, वो आपको सुनने को तैयार है। अब आप उससे कहिए प्लीज आइए और मेरे अपलाइन को सुनिए। वो कहेगा ये अपलाइन महाशय कौन है, मैं उनकी बात क्यों सुनूं? तो इससे पहले आप कहें, इससे पहले कि आप उसे इनवाइट करें, आपको कहना चाहिए एंडरसन। ऑलराइट, आज मैं आपको अपने सीनियर बिजनेस पार्टनर से मिलवाने ले जा रहा हूं। वो बहुत ही सफल हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे उनका अपॉइंटमेंट मिल गया है। ऑलराइट, वो अभी अभी चाइना से लौटे हैं। वो बहुत ही प्रभावशाली नेटवर्कर हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई है। ऑलराइट, तो हम उनसे मिलने वाले हैं, वो आपको ब्यौरा देंगे। बाद में हम लोग आपस में बात करेंगे। ऑलराइट, मैं आपसे कह रहा हूं एंडरसन, आप बहुत नसीब वाले हैं कि वो इस समय खाली हैं। ऑलराइट, एंडरसन को मत ले जाइए, अपलाइन को जाकर मिलिए। एडिफिकेशन, जिसके बारे में बाद में बात करूंगा, ऑलराइट, महत्वपूर्ण है। ओके, तो जब आप ये एक प्लान करना चाहते हैं तो हमेशा सही वातावरण चुनिए। ओके, डिस्को में प्लान मत कीजिए। ऑलराइट, शराब से घिरी हुई जगहों में प्लान मत कीजिए। ऑलराइट, क्योंकि जब आपको काफी ऊंचे लोग मिल जाते हैं तो हर चीज के लिए सहमत हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना? वो आपसे 15 एडर्स खरीदने को तैयार हो जाएंगे और साइन कर देंगे अपनी माँ को जो जापान में है, और हर चीज को, दुनिया को जीत लेंगे, हर चीज को। आपने सोचा कि मैं इतनी बार जापान का जिक्र क्यों कर रहा हूं? और अगर आप मुझे जानते हैं तो मैं जो कई बार कहता हूं वो हो जाता है। हैपेंस। ऑलराइट, ओके, तो आप समझ रहे हैं या नहीं? सही वातावरण चुनिए और याद रखिए, इस जाल में मत फंसिए। हर नया आदमी जो साइन अप करता है, जब वो पहले प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं तो अपने प्रोस्पेक्ट को शराब और नाच से मनोरंजन करते हैं। इस जाल में मत फंसिए, आपका दिवाला निकल जाएगा। मत कीजिए। मैं किसी चीज के लिए खर्च नहीं करता, मैं सीरियस हूं। आज मैं सिर्फ अच्छे दोस्तों के लिए खर्च करता हूं। मेरा प्रोस्पेक्ट आता है, मैं खर्च नहीं करता। ये रूल है, बिना लिखा रूल है। ऑलराइट,
तो आपकी सोच अलग हो सकती है। अगर आपके पास पैसा है और आप उसे लंच और डिनर खिलाकर प्लान दिखाना चाहते हैं तो कीजिए, मगर याद रखिए आपकी क्यों ही हर चीज दोहराई जा सके। क्या इसे दोहराया जा सकता है? नहीं दोहराया जा सकता। तो जब आप एक प्रॉस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं तो वाजिब है, कुछ देशों में एक कप चाय की कीमत 60 सेंट है, उसके लिए एक कप चाय काफी है अगर आप चाहते हैं तो, मगर उसे स्टारबक्स मत ले जाइए। और कुछ प्रॉस्पेक्ट के लिए आप कॉफी पियेंगे, हाँ, और फिर वो और फिर वो और फिर वो और मेरी वाइफ और बच्चों के लिए 2 बैग्स। वो बैठ जाता है, 5 मिनट सुनता है, दिलचस्पी नहीं है, थैंक यू। आप समझ रहे हैं ना? ऑलराइट। तो सही वातावरण चुनना महत्वपूर्ण है। ध्यान रहे व्यवसायिक वातावरण हो। ऑलराइट, मुझे मैकडॉनल्ड्स जाना बहुत पसंद है। ऑलराइट, आप घंटों बैठ सकते हैं, ठीक है, तो मैं या तो स्टारबक्स या ऑफिस में बैठिए, ओके, शांत रेस्टोरेंट चुनिए, ओके, बहुत महंगे नहीं, क्योंकि आप जो अभी शुरू करेंगे वो पूर्विका हो जाएगी, तब वो सोचेगा कि आप उसे हमेशा उसी रेस्टोरेंट में ले जाएंगे। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? ऑलराइट, आप समय के पाबंद रहिए। उसका देर में आना बेमतलब है, मगर वो समय पर आता है, और देर आपको होती है तो समस्या है आपकी, ठीक है। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका प्रॉस्पेक्ट समय का पाबंद हो, ओके, मगर आपको समय का पाबंद होना है। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? ऑलराइट, अगर आप अपने अपलाइन को इनवाइट कर रहे हैं तो अपने अपलाइन को तभी इनवाइट कीजिए जब आपका प्रॉस्पेक्ट बैठ जाए। अपने अपलाइन को इंतजार मत करवाइए और अपने प्रॉस्पेक्ट को अपलाइन के पास मत ले जाइए। ढीला ढील डॉल डी एडिफिकेशन कहलाता है। आप समझ रहे हैं ना? आपका प्रॉस्पेक्ट बैठ गया, आप बैठ गए, पेपर तैयार है। हेलो मिस्टर रोजली। यस मिस्टर रोजली, हमसे मिलने के लिए आपने समय निकाला, एक बार फिर से आपका धन्यवाद। मिस्टर एंडरसन पहले से ही यहाँ पर हैं, हम स्टारबक्स में हैं, थैंक यू। फिर रोजली शानदार तरीके से दाखिल होता है। जब वो दाखिल होता है तो दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, म्यूजिक बढ़ जाएगा, एक पंखा चल रहा है। मैं इसी तरह कमरे में दाखिल होता हूं। रूम के सामने हमेशा कोई ना कोई खड़ा रहता है, और जब रोजली टेबल की तरफ आता है तो आप क्या करते हैं? फौरन खड़े हो जाते हैं। मिस्टर रोजली, ये उम्मीद नहीं करते कि आपका प्रॉस्पेक्ट खड़ा होगा, ये ज्यादा मुमकिन नहीं है, मगर उसने आपको खड़े होते हुए देखा, और ऐसे खड़े होते हुए नहीं जैसे चोट लगी हो। ओ, ओ, आ, आ, क्या है यहाँ, क्या हो रहा है? आपको जल्दी से खड़ा होना है, क्योंकि आपका हर एक एक्शन रोजली को सशक्त करेगा एक असरदार प्रेजेंटेशन के लिए। प्रॉस्पेक्ट सुनेगा, वो देख रहा है, आप अपने अपलाइन की देखभाल कीजिए, आपका अपलाइन ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, करेक्ट। राजा और प्रधानमंत्री के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है। आप समझ रहे हैं ना? प्रधानमंत्री के साथ लोगों के व्यवहार से उसका रुतबा जाना जाता है। ऑलराइट, तो रोजली दाखिल होता है। हाय मिस्टर रोजली, प्लीज बैठिए। रोजली बैठते हैं। आप बैठिए, प्लीज प्लान दिखाइए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये एक बार जब प्लान दिखा दिया जाता है, ओके, वो हो रहा है, एंडरसन गौर कर रहा होगा। आप बैठिए और देखिए, ओके, आप फोकस कीजिए, अपना सिर हिलाइए, सारी चीजें आराम से हो रही हैं। अब आते हैं क्यू और ए, क्वेश्चन एंड आंसर, जो प्लान की सबसे बड़ी चुनौती है, ओके। बाद में आप इसकी छानबीन कर लीजिए, फिलहाल अभी सवाल जवाब पर बैठक चल रही है। वो आपसे सवाल पूछेगा और वो आपको बीच में रोक कर सवाल पूछेगा, सच है ना? आप हमेशा कहेंगे प्लीज अपने सवालों को अंत तक रोके रखिए, और आपको कहना चाहिए, ऑलराइट एंडरसन, मैं जानता हूं आपके कुछ सवाल होंगे, ऑलराइट, चिंता मत कीजिए, आपके बहुत से सवालों का जवाब प्रेजेंटेशन के दौरान दे दिया जाएगा। खैर, अगर प्रेजेंटेशन के बाद भी अगर आपके और सवाल होंगे तो मुझे जवाब देने में बहुत खुशी होगी, क्योंकि आप अभी नए हैं। ऑलराइट, वो सवाल पूछना शुरू करता है, आपकी प्रेरणा खत्म हो जाएगी। जब मैं बैठकर प्लान दिखाता हूं, मैं उस व्यक्ति से कह देता हूं, मैं जानता हूं आपके पास बहुत से सवाल होंगे, मगर मेरा भरोसा कीजिए, आपके बहुत से सवालों का जवाब प्रेजेंटेशन के दौरान दे दिए जाएंगे, और उसके बाद भी सवाल हुए तो मैं खुशी से उसके जवाब दे दूंगा। आप समझ रहे हैं ना? अब प्रेजेंटेशन के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? लैपटॉप, ओवरलीड प्रोजेक्टर, फ्लैट स्क्रीन, प्लाज्मा टीवी। आप स्टार बैग आएंगे, टीवी ले जाएंगे, स्क्रू लगाएंगे,
और फिर वायर कनेक्ट करेंगे, 2 आदमियों को वहां खड़ा करेंगे, टेटे, हाँ? वो आप नहीं करेंगे। आज तक पद्मन सेनाती राजा एक पेपर और पेन इस्तेमाल करते हैं, सस्ता पेन, क्योंकि महंगा पेन या तो खो जाएगा या प्रॉस्पेक्ट चुरा ले जाएगा। सस्ते पेन को वो नहीं चुराएगा। किलोमेट्रिको, वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि आपको पैसा मिल जाएगा। किलोमेट्रिको, ऑलराइट। आप बुनियादी तौर पर प्लान को एक कागज के टुकड़े पर दिखाएंगे, सफेद कागज का टुकड़ा और एक पेन, दोहराए जाने वाला। याद रखिए, आप जो भी करते हैं पहले अपने आप से सवाल कीजिए, क्या इसे दोहराया जा सकता है? आप समझ रहे हैं ना? अगर जवाब नहीं है तो मत कीजिए, अगर हाँ है तो कीजिए। तो लैपटॉप, ओवरलीड प्रोजेक्टर दोहराए जा सकते हैं? मुझसे तो नहीं, आई एम सॉरी। पेपर और पेन, और अब प्रॉस्पेक्ट को मारने के लिए आपके पास काफी कैटलॉग्स हैं। अगर आप उन्हें कैटलॉग्स पर फेंकेंगे तो मर सकता है। कि वाई, कैटाना, आप समझ रहे हैं ना? आप जानते हैं, ट्राइनेट, इनवॉइस, बायोडिस्क जैसी जो पसंद आती है ये प्रोडक्ट है, उसमें देखिए। आप समझ रहे हैं? ऑलराइट। तो आपके पास दिखाने के लिए काफी चीजें हैं। वैसे मुझे प्रोडक्ट्स दिखाने में अभी भी विश्वास नहीं है, ओके? ऑलराइट, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए, मगर दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे खूबसूरत कैटलॉग से लोग पहले से प्रोडक्ट्स और कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स को समझते हैं। आप क्या करेंगे? स्टारबक्स से जोड़ देंगे? परेशानी वाला, राइट? सबसे आसान प्रोडक्ट जो मुझे दिखा सकते हैं, यही है क्या? वो बहुत साफ बायोडिस्क है। आप लोग मुझे समझ रहे हैं ना? ऑलराइट, प्रोडक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास है तो दिखाइए, आसान काम है। तो पहले 5 प्लान आपका अपलाइन, ऑलराइट, आपको दिखाता है। आप बैठिए, अपना सिर हिलाइए, सही वातावरण चुनिए। पॉइंट नंबर 1, बिल्कुल साधारण रखिए। कागज का टुकड़ा, आपके अपलाइन को मालूम है कि वो कैसे करना है, ऑलराइट। पॉइंट नंबर 3, आपको कपड़े क्या पहनने हैं, कॉमन सेंस, स्मार्ट, कैजुअल, प्रोफेशनल, ऑलराइट। आपको सूट पहनने की जरूरत है, ये उस पर निर्भर है कि आप कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। अगर आप अपने अंकल को ड्रेन के बगल वाले स्टॉल पर मिल रहे हैं तो सूट मत पहनिए। अगर ये एक डॉक्टर को हिल्टन क्लब लॉन्च में मिल रहे हैं, ऑलराइट, तो शायद आप सूट पहनना चाहेंगे। आप समझ रहे हैं ना? अगर आप रविवार को किसी के घर जा रहे हैं तो सूट मत पहनिए। हाफ बाजू की कॉलर वाली शर्ट, खाकी पैंट और सामान्य तरीके से जाइए। जहां तक आपके जूतों का सवाल है, अगर वो साफ हैं और आपकी कमीज पैंट के अंदर है और उसमें कॉलर है, ये क्या कहलाता है? आप समझ रहे हैं ना? तो आप प्रेजेंटेबल योग्य हैं। आपके पास अच्छी घड़ी होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? आपके नाखून अच्छे कटे होने चाहिए। आप अच्छी तरह शेप किए हुए हों। प्रोफेशनल होने के लिए इतना काफी है। आप किस देश में रहते हैं उस पर निर्भर करता है। यूरोप में सूट पहनना आम है, मलेशिया में लोग आप पर पत्थर फेंकेंगे। आप समझ रहे हैं ना? सिंगापुर में शर्ट और टाई आम बात है, ऑलराइट। इटली में टाई नहीं। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? ड्रेस कोड के बारे में मैं आपको प्रशिक्षण नहीं देना चाहता, ये आपको खुद जानना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आपको एक करोड़पति की तरह कपड़े पहनना है, चलना है और बात करना है। यह कहलाती है करोड़पति सोच। आपके बैंक अकाउंट में $1,000,000 हैं? अभी नहीं, वो आने वाले हैं। मैं सीरियस हूं, आने वाले हैं। जब 8 साल पहले मैंने बिजनेस शुरू किया था, मैं मिस्टर विजय के साथ बैठा और मिस्टर विजय ने कहा, पद्मन तुम्हारे बैंक अकाउंट में $1,000,000 हैं? मैंने कहा नहीं। नहीं, तुम्हारे बैंक अकाउंट में $1,000,000 हैं? मैंने कहा नहीं, मैंने अभी अभी बिजनेस शुरू किया है। उन्होंने कहा तुम्हारे पास हैं। आज से तुम्हें उसी तरह चलना, बोलना, सोचना चाहिए और तुम बड़ी चीजें करोगे इस बिजनेस में। और अपने गुरु के सुनने के बाद मैंने कहा, या मैं होटलों में इस तरह दाखिल होता था जैसे वो मेरे हैं। मेरा प्रॉस्पेक्ट वहां बैठा होता था, मैं होटल में दाखिल होकर कहता था, कैसे हैं आप ठीक तो हैं? सब ठीक ठाक है? ऑलराइट।
जिनकी तरफ मैं हाथ हिला रहा था वो मुझे नहीं जानते थे, और वो कौन है वो? हाँ? और मैं जाता हूं, उससे कहता हूं बैठिए, कैसे हैं आप, आपसे मिलकर खुशी हुई, ऑलराइट। और वेट्रेस आती हैं, आपकी आंखें नेम टैग पर होनी चाहिए, आपकी आंखें नेम टैग पर होनी चाहिए। तो अभी भी वेट्रेस को देखिए, मान लीजिए शरीफा, ऑलराइट। तो मैं देखता हूं कि वो शख्स नहीं देख रहा है, क्योंकि कोई भी नेम टैग पर गौर से नहीं देखता, उसको मालूम ही नहीं कि उसका नेम टैग यहाँ है। समझ रहे हैं ना? ऑलराइट। शरीफा से कहिए हाउ आर यू, मैं यूजुअल कॉफी लूंगा, 1 शुगर मिल्क, यू सी। इसी को हाव भाव कहते हैं। आपने कहा यूजुअल, जरूर गहरी छाप छोड़ी होगी, और कहा मिल्क 1 शुगर, ओके। उसने कहा ऑफ कोर्स सर। आप उस आदमी को जानते हैं? कैसे, वो कौन है? वो शरीफा को जानता है, वो लॉबी में बैठे हुए सबको हाथ हिला रहा है, और जब आप बैठे होते हैं, आप प्लान दिखा रहे होते हैं, आप एक और व्यक्ति को गुजरते हुए देखते हैं से वो शख्स बाथरूम जा रहा है। मैं सीरियस हूं, मैंने करोड़पति वाली हरकत की, ऑलराइट। मैं आपसे कह रहा हूं, यह सब आपके हाव भाव के बारे में है। आपका हाव भाव ही लोगों को साइन अप करने का भरोसा दिलाता है। वो आपके विश्वास से खुद के विश्वास को हासिल करना चाहते हैं। प्रॉस्पेक्ट शक, अनिश्चितता और डर के साथ वहां आ रहा है। आप समझ रहे हैं ना? आपको हल निकालना है। आप कैसे हल निकालेंगे? करोड़पति की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होकर। तो पहले 5 प्रेजेंटेशन आपके अपलाइन के साथ, करेक्ट। दूसरे 5 प्रेजेंटेशन में आप आधे कीजिए, अपलाइन आधे करेंगे, राइट। अच्छा होगा कि अगर आप पहले आधे करेंगे। जो कंपनी प्रोफाइल प्रोडक्ट है उसे अपने अपलाइन को प्रोजेक्शन करने दीजिए। अगले 5 प्लान्स के लिए भूमिकाएं बदल लीजिए, ओके। आप सब कुछ कीजिए, अपलाइन को बैठकर देखने दीजिए। तो आप अपने पहले 15 प्लान्स को देख रहे हैं, ऑलराइट। उन्हें कितने समय में काम कर लेना चाहिए? 1 महीने में। और फैलाया हुआ प्लान दिखाना वो चीज है जिसे मैं कहता हूं रूल नंबर 3। अगर आप सबसे जरूरी फंडामेंटल नेटवर्किंग प्रिंसिपल को हमेशा पालन करेंगे, ऑलराइट, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि आप इस बिजनेस में सफल होंगे हमेशा के लिए। कहलाता है रूल नंबर 3, जिसका मतलब है प्रेजेंटेशन फ्रीक्वेंसी $1,000,000 सवाल बन गई है। महीने में मैं कितने प्लान दिखाऊं? 10, 15, 20, 30, 40, 50? मेरा जवाब है 15 प्लान 1 महीने में अस्थायी रूप से। अगर आप महीने में 30 प्लान करते हैं, ऑलराइट, तो सुनिश्चित कीजिए हर महीने करेंगे। मनुष्य के लिए असंभव है। अगर आप 30 प्लान करेंगे तो क्या होगा? अगले महीने 12, 22, 32, ऑलराइट, 10। क्रिसमस पे 0। स्थिरता में कमी आएगी और आप मार डालेंगे नेटवर्क मार्केटिंग को। मैं चाहूंगा कि स्थायी रूप से 15 प्रेजेंटेशन हर महीने करें। 15 प्रेजेंटेशन हर महीने, 15 प्रेजेंटेशन हर महीने करें। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 आपको हमेशा याद रखने वाला, आपकी जिंदगी का बहुत ही अहम रूल है, और यह जुड़ता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 5 से, प्लान दिखाना। तो याद रखिए, आपके प्लान में शामिल है कंपनी प्रोडक्ट्स कंपनसेशन प्लान प्रोजेक्शन। $1,000,000 सवाल है, कितनी देर तक बिजनेस प्रेजेंटेशन? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा? साथ में क्यों और साथ में क्यों और 45 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मैं अपना प्रेजेंटेशन 12 से 15 मिनट में कर लेता हूं, छोटा और मजेदार। आपसे मैं कहता हूं क्यों? क्योंकि मेरा फोकस 25 प्रोडक्ट्स पर नहीं होता, मेरा फोकस चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर होता है। जिस तरह पिछले सालों में कंपनी बढ़ी है, राइट, हमारे ऑनलाइन 100 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। और जब आप प्लान दिखाते हैं तो आप क्या करेंगे?
हमारी कैटेगरीज तक बढ़ गई हैं। आप समझे या नहीं? आपके पास QVI, आपके पास क्वेस्टनेट, आपके पास ट्राइनेट है, आपके पास MS स्क्वायर है, आपके पास कटाना है, आपके पास गीता है, आपके पास वी सून है। जब तक आप कैटेगरीज लिखेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट्स की 40 कैटेगरीज हो जाएंगी। क्या होता है? तो अब मैं जहां भी जाता हूं, मैं लोगों को देखता हूं, मैं प्रोडक्ट्स चुन लेता हूं जिन्हें मुझे मार्केट में आगे बढ़ाना है। ऑलराइट? क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं, अंत में लोग बिजनेस में आते हैं कुछ हद तक प्रोडक्ट के कारण, मगर खास तौर से मौके लिए। मनुष्य की प्रकृति में हम कुछ चीजें नहीं बदल सकते। ऑलराइट? नया प्रोडक्ट्स जैसे बायोडिस्क, हाँ, बहुत से लोग प्रोडक्ट के लिए आ रहे हैं, हो सकता है मौके के लिए नहीं, मगर उन्हें मौका ये देना चाहिए। ऑलराइट? तो 45 मिनट से 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा वक्त होना चाहिए जो आप अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ बिताएंगे। वैसे आप में बहुत से अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ 3 घंटे बिताने चाहेंगे। कहीं कुछ चीज गलत है ना? अगर आपको प्रेजेंटेशन को खत्म करने में 3 घंटे लगते हैं, तो आप उसे क्या दिखा रहे थे? अपने बचपन के फोटोग्राफ्स? क्या 45 मिनट है 1 घंटे से ज्यादा बढ़ाने का आपका फैसला करते हैं अगर उसके सवाल अक्लमंदी के हैं। अगर उसके सवाल नासमझी के हैं, सॉरी, मैं आपके साथ ज्यादा समय बिताना चाहता था। आपके साथ बैठना सचमुच बहुत अच्छा था और एक सीखने का बड़ा मौका था, मगर मेरा एक दूसरा बड़ा अपॉइंटमेंट है, ऑलराइट, अपने अपलाइन के साथ, और मैं अपने अपलाइन को टाल नहीं सकता। ऑलराइट? तो थैंक यू वेरी मच। मैं कुछ दिनों में आपको फिर फोन करूंगा। हैव ए नाइस डे। और आप वहां से चल देते हैं। कभी नहीं ये हकीकत कि आप उस शख्स के साथ 3 घंटे बैठ सकते हैं। वो पहले से जान जाता है कि एक जगह बैठने के लिए आपके पास 3 घंटे नहीं होने चाहिए। आपको उतना बिजी होना चाहिए, क्योंकि जब आपने प्लान दिखा दिया है तो अपने अपलाइन से मशवरा लीजिए, बेसिक ट्रेनिंग के लिए जाइए, अपने वी सर्कल के लिए जाइए, अपने सेशन के लिए जाइए जिसका मतलब है कॉफी सेशन। ऑलराइट? अपने किसी डाउनलाइन के घर जाइए और 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कीजिए, जहां आपका 3 घंटे बैठने का समय है, एक प्रॉस्पेक्ट के साथ नहीं। मगर जो व्यक्ति समझदारी के सवाल करता है, यूके में मैं अपने भाई को कहां जमाऊं? आप जानते हैं क्या मैं 3 से ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीद सकता हूं? ओके। क्या मैं MX इस्तेमाल कर सकता हूं? आप समझ रहे हैं ना? ऑलराइट? तो आप बेसिकली सब चीजें प्लान कर लीजिए, तब आप शायद उसके साथ ज्यादा समय बिताने चाहेंगे। मगर आपकी कंपनी लीगल है? आप जानते हैं मेरा जवाब क्या है? नहीं। ऑलराइट? हम लीगल नहीं है, प्लीज आप शामिल मत होइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। कौन सा बेवकूफ, अगर वो बेवकूफ आपसे पूछता है कि क्या हम लीगल हैं, इसका मतलब है कि आप अपने कंपनी प्रोफाइल में फेल हो गए। कितने बिलियन डॉलर्स, 2 मिलियन कस्टमर वाली, ऑलराइट, 23 दफ्तर वाली, नेशनल बैंक बहुत ज्यादा पैसे वाली, ऑलराइट, जिसका हर पेपर में निश्चित रूप से सकारात्मक जिक्र है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ फोटो खींचे हैं। मैं बहुत भावुक हो गया हूं। एक बेवकूफ बहुत दूर से कहेगा तुम्हारी कंपनी लीगल है? हाँ, आप समझ रहे हैं ना? मैं सीरियस हूं। ऑलराइट? उसके सवालों की योग्यता के आधार पर आप तय कीजिए कि एक प्रॉस्पेक्ट के साथ आप कितना समय बिताएंगे। जाल में मत फंसिए, क्योंकि किसको किसकी ज्यादा जरूरत है, उसे आपकी ज्यादा जरूरत है। आपका काम प्लान दिखाना है। ऑलराइट? जितने भी असरदार तरीके से आप दिखा सकते हैं, उसके फौरन किए गए सवालों का आप जवाब दीजिए और फिर स्टेप नंबर 6 पर बढ़िए। मेरा मतलब है बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 6। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो आज प्लान बदल गया है और यह फिर बदल सकता है, मगर हमारा प्लान सबसे सरल होता है। ऑलराइट? तो प्लान का ब्यौरा हमेशा याद रखिए। ऑलराइट? कंपनी से संपर्क रखिए ताजा खबर जानने के लिए। अपने अपलाइन से संपर्क बनाए रखिए ताजी खबरों के लिए। आप समझ रहे हैं? क्योंकि याद रखिए, प्लान देखने के बाद प्रॉस्पेक्ट घर जाने के बाद हमेशा ऑनलाइन पर चेक करेगा, क्योंकि आजकल सबके पास इंटरनेट है। करेक्ट?
तो अगर आपकी जानकारी इंटरनेट की जानकारी से नहीं मिलती तो आप बेवकूफ बन जाएंगे। वो वापस आकर कहेगा, हे आपने कहा था 1 मिलियन कस्टमर है, मैंने ऑनलाइन पर चेक किया 2 मिलियन कस्टमर है। हाँ, मैंने जानबूझकर ऐसा किया, ये देखने के लिए कि आप ऑनलाइन पर जाते हैं कि नहीं। वेरी गुड, आप ऑनलाइन पर गए, आप बहुत बड़े महान नेटवर्कर हैं। बैठिए, आप समझे। अब आपको बात संभालनी है किसी तरह। तो प्लान दिखाना, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 5। ऑलराइट, तो खास मुद्दा जो मैं चाहता हूं आपको याद रहे, हमेशा याद रहने वाला रूल नंबर 3, 15 प्रेजेंटेशन 1 महीने में। ऑलराइट, ओके। अपनी मदद के लिए अपने अपलाइन को इस्तेमाल कीजिए, पहले 5 के लिए। दूसरे 5 के लिए अपने अपलाइन के साथ जिम्मेदारी बांटिए। तीसरा 5 खुद कीजिए अपने अपलाइन की मदद से। ऑलराइट, हमेशा अपने अपलाइन को एडिफाई कीजिए जिसे आप अपने प्रेजेंटेशन में लाएंगे। उसे छोटा और सरल रखिए, एक पेपर और पेन के साथ। ऑलराइट, प्रोडक्ट लाने की जरूरत नहीं है, कैटलॉग्स पर निर्भर रहिए। एक वाजिब जगह इस्तेमाल कीजिए, एक अच्छी शांत जगह। जरूरी नहीं है कि आप उन्हें लंच और डिनर खिलाएं। मिनरल वाटर का कैन खरीदें। ऑलराइट, और जब वो मिनरल वाटर उड़ने लगे तो आप कहिए, स्टॉप, आप वो जहर पी सकते हैं। वो क्या है, आप हाव भाव दिखाइए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। ऑलराइट, तो आपको लंच और डिनर नहीं खरीदना है। अक्लमंदी से कपड़े पहनिए और अपने हाव भाव को बनाए रहिए। अगर वो शख्स आता है आप उसे प्लान दिखा देंगे। अगर वो फोन पर मैं आपको बाद में मिलता हूं या, रुक जाइए, वो फोन से हट जाता है। ओके, मुझे दिखाइए वो क्या है। आप 5 मिनट के बाद पेपर पकड़िए, अपनी पॉकेट में रखिए, अपना 40 सेंट का पेन संभालिए, उसे रखिए अपने पैंट की जेब में। वहां किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि आप कुछ करने वाले थे। आप समझ रहे हैं ना। मैं नहीं सोचता कि आपके लिए ये सही समय है। ईमानदारी की बात है, मुझे कई अपॉइंटमेंट में जाना है। मैं अगले हफ्ते फ़ोन करूंगा। अगर आप इसके बारे में सीरियस हैं, हम गप्पे मार सकते हैं। ऑलराइट, हैव ए नाइस डे। नहीं, मैं फ्री हूं, मुझे जाना है। मैं आपको अगले हफ्ते फ़ोन करूंगा। टेक केयर। चल पड़िए। मेरी कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। याद रखिए, खूबसूरत, रईस, आत्मविश्वासी, आप बायोडिस को समझते हैं, बहुत खूबसूरत नहीं, गरीब, प्रोटेक्टिव, काम पर जाना वापस आना, काम पर जाना वापस आना, काम पर जाना वापस आना, कोई भविष्य नहीं, कोई सपने नहीं, कुछ नहीं। वो शख्स कुर्सी पर बैठने लायक भी नहीं है, उसे जमीन पर बैठना चाहिए। उसके साइन अप करने के बाद ओके, अब आप कुर्सी पर बैठिए। ओके नहीं, अपने प्रॉस्पेक्ट साथ ऐसा मत करिए। उसके साथ अच्छी तरह पेश आइए, लेकिन जब वो आपके साथ रेखा पार कर जाता है, उम्मीद मत छोड़िए। मैंने इंतजार करते हुए देखा है। वो आदमी खाना खत्म करेगा, यस सर मैं यहां ठहरूंगा, आप फोन लाइए। फिर से आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है। आप बिलियन डॉलर्स कंपनी के नुमाइंदे हैं। आप बिजनेस वोमेन या बिजनेसमैन हैं। बिल्डिंग एंड ई कॉमर्स, इंटरेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंज्यूमर्स, जिसकी भागीदारी 1 बिलियन डॉलर्स कंपनी से है, जिसके आप नुमाइंदे हैं। दुनिया भर में आपके 23 दफ्तर हैं जहां आपकी आवाजाही है। आपको समर्थन है 1 मल्टी मिलियन डॉलर्स ई कॉमर्स सिस्टम का। आप वो कोई नहीं है जो कोशिश कर रहा है एक कॉइन, बायोडिस्क या ट्राइनेट बेचने की। आप बिजनेस वुमेन या बिजनेसमैन हैं। हाव भाव बनाए रखिए। आप समझे ना। ऑलराइट, तो प्लान दिखाते समय अपना हाव भाव कायम रखिए। अपना हाव भाव कायम रखिए, बहुत जरूरी है। ऑलराइट, तो आप समझ रहे हैं ना। ओके, तो वो एक के ऊपर एक है। तो आपके लिए हमारी मीटिंग है, वीकली बिजनेस प्रेजेंटेशन। महीने में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, वहां जितना भी प्रेजेंटेशन है। करेक्ट। अगर आप बिजनेस प्रेजेंटेशन में गैप करके जाते हैं तो सोच लीजिए आप इस बिजनेस में पैसा नहीं बनाएंगे। आपको शक्ति चाहिए, आपको ताकत चाहिए उन इवेंट्स में जुड़ने की। आपके लिए
वो इवेंट्स जाकर प्लान को फिर से देखने के लिए नहीं है, वो इवेंट मिलने के लिए है, भाईचारे को और नजदीक लाने के लिए है। आप किसी को बिजनेस प्रेजेंटेशन तो अच्छा लगता है कि सब इकट्ठे हो रहे हैं, ओ मैं तुम्हें एक हफ्ते से नहीं मिला, ओ तुम नाइस मीटिंग हो, उस दिन मैंने तुम्हें देखा था, वो बेवकूफ वाला प्रोस्पेक्ट कैसा रहा, उसने साइन अप किया कि नहीं, आप समझे, आप समझे। बायोटिक्स की आने वाली कहानी है, इस आंटी के पास जाते हैं, टेस्ट मनी एक्सचेंज है, राइट। ये एक भाईचारे जैसा है, ऐसा ही समझता हूँ। प्रॉस्पेक्ट्स के अलावा ये जिंदगी बदल देने वाले तजुर्बे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो अपने प्रॉस्पेक्ट को बिजनेस प्रेजेंटेशन पर लाइए, क्योंकि वो शख्स आपको स्टारबक्स पर देखता है। एक व्यक्ति मुझे प्लान दिखा रहा है, यह कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है। फिर आप उसे क्रिस्टल क्राउड या हॉलिडे इना या संघाई ले जाते हैं। वो जैसे ही रूम में दाखिल होता है, 1000 लोग सब चेयर पर खड़े होकर कह रहे हैं अविश्वसनीय। ये बड़ा है, बड़ा लगता है, आप समझ रहे हैं। ऑलराइट, तो अभी मत पूछिए, आप बैठिए, ओके। मैं नीचे चाय पीने जा रहा हूं, उसके बाद आपसे मिलूंगा, ये कभी मत कीजिए। आप उसके बगल में बैठिए, एक किताब खोलिए और नोट्स लिखिए। नोट्स लिखिए। अगर आप अपने नोट्स को देखेंगे तो कुछ चीजें आप फिर से लिख रहे होंगे। अच्छा दोहराना है, याददाश्त में मदद मिलती है, आप समझ रहे हैं ना। नोट्स लीजिए, क्योंकि हर एक प्लान अलग है। नोट्स लिखिए, आप देखेंगे कि वो शख्स फोकस हो रहा है। बहुत मनोरंजक है। ऑलराइट, प्रेजेंटेशन के बाद आप उसके साथ क्या करते हैं? मैं इसे एडिफाई राउंड कहता हूं। आप उसे ले जाते हैं मिस्टर देव के पास। मिस्टर देव, ये मेरे नए प्रॉस्पेक्ट हैं, मिस्टर लिंग फ्रॉम चाइना। हो न्यू माई हो से जू हो। मिस्टर साथी, ये मेरे नए, मिस्टर को, ये मेरे नए, आप समझे कि नहीं? ऑलराइट, ओके। स्पीकर नीचे आता है, आप जानते हैं। मिस्टर टीजी, ये मेरे नए प्रॉस्पेक्ट हैं, समझे आप। ये आपसे चाइना के बारे में कुछ सवाल पूछेंगे, आप उसे घुमाते हैं। आपके अपलाइन को मालूम है जो करना है। ओ मिस्टर लिंग, हाउ आर यू? उम्मीद है आपको प्रेजेंटेशन में मजा आया होगा। ऑलराइट, बाय द वे एरिक, आप खुशनसीब हैं कि आप इस ग्रुप में हैं। मेरे बहुत शक्तिशाली लीडर हैं। आपके अपलाइन को मालूम है जो करना है। अगर आप एडिफिकेशन समझते हैं, आप सोचते हैं कि सारा एडिफिकेशन क्वालिटी ऐड के लिए है। ये बहुत ही शक्तिशाली महत्वपूर्ण योजना है, आप जानते हैं ना। मिस्टर विजय के एडिफिकेशन प्रोग्राम की तरह हम भी एडिफिकेशन प्रोसेस को प्लान करते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलियन बैंकर से मिलने जा रहे हैं तो कमरे में पहले कौन दाखिल होगा? ऑलराइट, राइट, मिस्टर रिचर्ड कुर्सी खींचेंगे मिस्टर विजय के लिए, प्लीज बैठिए। आप समझ रहे हैं ना। अगर वहां पर आपको मालूम है यूरोपियन बैंकर्स है तो मैं चेयर खींचूंगा, आप समझ रहे हैं कि नहीं। कॉफी कौन सर्व करेगा, हम उसे प्लान कर लेते हैं। हमारा क्रू ब्रीफिंग होता है मिस्टर विजय के एडिफिकेशन सिस्टम के लिए। अब एडिफिकेशन बिजनेस के लिए है, पर्सनालिटी के लिए नहीं। आप समझ रहे हैं ना। अपने आप प्लान को एडिफाई करते हैं तो आपके व्यापार के लिए अच्छा है। आप उसे ज्यादा एडिफाई करना चाहते हैं क्योंकि वो आपको पसंद है, मगर बेसिक एडिफिकेशन हमेशा होना चाहिए क्योंकि आपके लिए अच्छा है। वो आपके अपलाइन के लिए जरूरी नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। अपने अपलाइन को जितना ज्यादा एडिफाई करूंगा उतने ही ज्यादा असरदार होंगे मेरे डाउनलाइन के लिए। तो मैं मिस्टर विजय को एडिफाई करता हूं प्रोफेशनल लेवल पर और पर्सनल लेवल पर। और आप जो यहां मुझे उनका नाम कई बार कहलवाते हैं, सही या नहीं, तो मान लेते हैं आप लोग मिस्टर विजय से कभी नहीं मिले हैं। कल अगर वो आ जाते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? आप एकदम क्रेजी राइड हो जाएंगे। हालांकि आप उनसे कभी नहीं मिले, क्योंकि मिस्टर पद्मन हमेशा उनके बारे में बात करते हैं। आप सोचते हैं कि पहले से, और उनकी कही हुई सारी चीजें जल्दी से आपके दिमाग में चली जाती हैं। ऑलराइट, आपके प्रॉस्पेक्ट को मेरे देखने के बाद आपका सबका परिचय करा देते हैं। बैठ जाइए, मीटिंग के बाद सवालों को सुनना जिन्हें आप समझते हैं, आप समझ रहे हैं ना। मगर पब्लिक प्रेजेंटेशन सबके लिए बड़ा सहारा है, क्योंकि एसोसिएशन की पावर और एनर्जी बहुत बहुत पावरफुल है। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना। मगर जिन देशों में पब्लिक प्रेजेंटेशन नहीं है, आप ऑप्शन 2 पर जा सकते हैं, होम मीटिंग्स पर। शुरू के दिनों में मैंने अपना व्यापार होम मीटिंग्स के जरिए किया था। यह बहुत असरदार है और आपको मुफ्त खाना मिलता है। ऑलराइट, होम मीटिंग्स, होम मीटिंग्स, होम मीटिंग्स, होम मीटिंग्स, एक निर्धारित समय पर
एक निर्धारित समय पर शहर में 10 होम मीटिंग्स होती हैं। 8 प्रोस्पेक्ट, 6 प्रोस्पेक्ट, 5 प्रोस्पेक्ट, 3 प्रोस्पेक्ट। बहुत असरदार, आसानी से काम चला लेना, बिल्कुल सस्ता, ऑलराइट। और प्रोस्पेक्ट ज्यादा खुश रहता था। अगर आपका अपना घर नहीं तो अपना कमरा इस्तेमाल मत कीजिए। किसी ने कहा मैं कमरा किराए पर लेता हूं, आप सोच सकते हैं मेरा कमरा है, फिर गलतफहमी होती है, फिर चर्चा। ओके, हौसला। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? आपकी घर की दिनचर्या क्या है? उन्हें इनवाइट करना। लोग आते हैं, चाय पीते हैं, मेजबान कुछ शब्द कहेगा, हाय गाइस, थैंक फॉर कमिंग। जैसा आप जानते हैं मैंने आपको इनवाइट किया, एक आइडिया जिस पर मैं और मेरी पत्नी अभी काम कर रहे हैं। हम बहुत एक्साइटेड हैं, ऑलराइट, जिसने मुझे लाकर इस बिजनेस में जोड़ा। ऑलराइट, मिस्टर साथी यहाँ हैं, ये बहुत सफल हैं, ये अभी अभी ब्राजील से आए हैं, ये कंपनी के बहुत अच्छे लीडर हैं। ऑलराइट, ये अपने साथ मिस्टर विक्रमजीत को लाए हैं, दुनिया के ये एक बहुत शक्तिशाली लीडर। दोनों ने आज हमें समर्थन देने का फैसला किया है। ओके, और ये प्लान को प्रेजेंट करेंगे। आप बैठ जाइए और प्लान को देखिए। आप जानते हैं, साथी ओपनिंग करते हैं, बी के बीच का काम करते हैं, साथी क्लोजिंग करते हैं, फिर दोनों साथ में क्लोज करते हैं। ऑलराइट, और फिर सारे सवालों का जवाब देना, सबसे निपटना, कुछ करी पाक दे देते हैं। आप समझ रहे हैं ना? सब चाय पीते हैं, पापा पापा पापा। ठीक है, दिलचस्पी है तो साइन अप, दिलचस्पी नहीं है तो अगले ब्लॉक पर जाइए। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना? घर की मीटिंग बहुत असरदार होती है, जिन्हें बहुत से लोग नहीं करते। बहुत असरदार, बहुत से नेटवर्क घरों की मीटिंग से बड़े हो गए। आपने सही काम किया, ठीक है। और एशियन संस्कृति, बहुत सी संस्कृतियों में लोगों के घरों को जाना ठीक है। आप समझ रहे हैं ना? दुनिया के कुछ भागों में शायद आप लोगों को घर में इनवाइट नहीं कर सकते, एशियन संस्कृति में समस्या नहीं है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं ना? आप लोग मेरे साथ हैं? वेरी गुड, ठीक है। तो होम मीटिंग ऑप्शन है, 1-on-1, ऑलराइट, अपने अपलाइन के साथ। लोगों के लिए भी द्वारा संगठित किया गया प्रेजेंटेशन बहुत असरदार, पावर ऑफ एसोसिएशन, हाई एनर्जी है, ठीक है। होम मीटिंग्स, ऑलराइट, बहुत असरदार है। ओके, आसानी से संचालित की जा सकती है। और आपकी एक ही रात में 10 मीटिंग्स चल रही हैं तो आपके पास 100 प्रोस्पेक्ट हैं। अब आप लोग समझ रहे हैं ना? राइट, प्लान दिखाना साधारण रखिए, बिल्कुल साधारण, ठीक है। उन्हें दोहराने वाली रखिए। सुनिश्चित कीजिए कि आप रबर बैंड थियरी, कंपनी, प्रोडक्ट, कॉम्पनसेशन प्लान, प्रोजेक्शन, ओके, चारों के साथ आप कैसे खिलवाड़ करते हैं वो आप पर निर्भर है। मैं आपके दिमाग को बक्से में नहीं रखना चाहता कि आप प्लान कैसे दिखाना है। मैं रबर बैंड याद दिलाना चाहता हूँ, रबर बैंड को तोड़िए नहीं। आप लोग मुझे सुन रहे हैं ना? प्लान को कितनी बार दिखाना है, मेरी अपनी खुद की सिफारिश है, 15 प्रेजेंटेशन हर एक महीने। रूल नंबर 3, बिना किसी बाधा डाले, तब आप इस व्यापार में उड़ेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं।